सभी आर्य मिलकर के इस शिवरात्रि को बौद्ध रात्रि के रूप में मनाते हैं। इस शिवरात्रि के शुभ पर्व को बौद्ध रात्रि के रूप में मना रहे हैं। इस शिवरात्रि की सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज के जीवन की कुछ घटनाएं मैं आप सभी के समक्ष रखूंगी। महर्षि दयानंद का बचपन का नाम था मूल शंकर, माता का नाम यशोदाबेन और कुछ लोग अमृतबेन भी कहते हैं, अमृतबाई भी कहते हैं, और पिता का नाम करशन जी तिवारी। पिता ने अपने पुत्र को बचपन से वो शिक्षा दी, वो संस्कार दिए। बचपन में ही उनको अनेक शास्त्रों का एवं वेदों का भी अध्ययन करा दिया गया था। जिस समय बालक मूलशंकर छोटे थे, जो बाल्यावस्था में थे, तब एक रोज शिवरात्रि आई और शिवरात्रि के बारे में उनके पिता ने उनको कथा सुनाई कि जो शिव जी है वो त्रिलोकधारी हैं। शिव जी क्या करते हैं? शिव जी राक्षसों का विनाश करते हैं। अनेक बातें उन्होंने शिव जी के विषय में उन्हें बताई, जिससे उनके मन में जिज्ञासा हुई कि मैं शिव जी को जानूं। शिवरात्रि के व्रत के बारे में बताया और अपने बेटे को, अपने पुत्र मूलशंकर को व्रत रखने के लिए प्रेरित किया। शिवरात्रि का जिस समय शाम का समय आया तो अपने पुत्र का हाथ पकड़ करके पिता करशन जी तिवारी गांव के एक शिवालय में पहुंचे। जितने भी शिव भक्त वहां पर उपस्थित थे, सबके सबने भांग का नशा किया, ढोल नगाड़े बजे, नाच गाना हुआ और उसके बाद में धीरे धीरे करके लोग सोने लगे। और जिस समय लोग सोने लगे तो कहते हैं कि सोने वालों में सबसे पहले मूलशंकर जी के पिता करशन जी तिवारी थे और बालक मूलशंकर को यह कहकर के शिवलिंग के सामने बैठा दिया कि आधी रात के समय शिव जी आकर के दर्शन देंगे। वो बालक तो वहां पर बैठा हुआ ये सोच रहा है, एक टकटकी लगाए शिवलिंग के सामने देख रहा है और क्या सोचता है कि आज मुझे शिव जी के दर्शन होंगे। वो वहां पर बैठे हुए शिवलिंग को देख रहे हैं। धीरे 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 करके सारे शिव भक्त सोने लगे और जिस समय सारे शिव भक्त सो गए, सारे के सारे मंदिर में सन्नाटा छा गया। और आधी रात्रि का जिस समय हुआ तो सन्नाटा पाकर के कुछ चूहे बिल से निकल कर आए और बिल से निकल कर आकर उस शिवलिंग के ऊपर चढ़कर के उत्पात मचाने लगे। वहां पर जो चढ़ावा चढ़ा हुआ था उस चढ़ावे को खाने लगे। और इस दृश्य जिस समय बालक मूलशंकर ने देखा तो मन में प्रश्न उठा कि जो शिव एक चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो राक्षसों का वध क्या करेगा? और इन प्रश्नों ने मन को उद्वेलित कर दिया। उस समय उठे और उठ करके बाहर आए, आकर के अपने पिताजी को उठाया कि पिताजी उठिए। जिस समय पिताजी को उठाया तो पिता ने पूछा कि बेटा क्या हुआ? बेटा क्या हुआ, तो उठ करके क्यों आ गया? कहने लगा, पिताजी जिस शिव की आप मुझे कथा सुनाया करते थे ना, जिस शिव का आप मेरे समक्ष वर्णन किया करते थे, अरे असलियत में तो ये शिव वो शिव है ही नहीं। इसने तो चूहों से भी अपनी रक्षा नहीं की। जो चूहों से अपनी रक्षा ना कर पाए वो राक्षसों का वध क्या करेगा, वो विनाश क्या करेगा? तो सुनिए अपने पिताजी को उठा करके क्या कहते हैं बालक मूलशंकर। धीरे धीरे बीत रही रात, ओ धीरे धीरे बीत रही रात, ओ ना बाबा ना शंकर भोला बोलता, ना बाबा ना
भोला बोलता, ना बाबा न शंकर भोला बोलता, न शंकर भोला बोलता, न शंकर भोला बोलता, न शंकर भोला बोलता। बालक मूलशंकर ने पिता को उठाया और उठा करके कहा कि पिताजी ये बाबा तो बोलते ही नहीं है। जिस शिव की आपने मुझे कथा सुनाई, ये शिव तो बोलता नहीं है, ये चूहों को भी नहीं हटाता है, ये राक्षसों का वध क्या करेगा। पिता ने कहा कि बेटा आराम से बैठ जा जाकर के और शिव जी दर्शन देंगे। लेकिन मन हट गया और कहने लगा ना पिताजी, अब तो मैं घर जा रहा हूँ। और वहां पिताजी के पास ना जाकर के वो घर की ओर चल दिए। और जिस समय मार्ग से जा रहे हैं तो मन में प्रश्न आ रहे कि आखिरकार वो शिव है कौन। जिस शिव की मेरे पिताजी मुझे कथा सुनाया करते थे, वो त्रिलोकधारी, वो कैलाशधारी, वो शिव है कौन। ये प्रश्न मन में आ रहे हैं। और जाकर के दरवाजा घर का खटखटाया। और आइए कवि ने बहुत सुंदर गीत की पंक्तियां लिखी, सुनिएगा। थी रात अंधेरी छाई, आकर आवाज लगाई, दरवाजा खोला माई कि शिव जी मिला नहीं, कि शिव जी मिला नहीं माँ मेरी। थी रात अंधेरी छाई, आकर आवाज लगाई, थी रात अंधेरी छाई, आकर आवाज लगाई, दरवाजा खोलो माई कि शिव जी मिला नहीं, कि शिव जी मिला नहीं माँ मेरी। मैंने कल से भोजन त्यागा, मैंने कल से भोजन त्यागा, और सारी रात भर जागा। माँ मैंने कल से भोजन त्यागा, और सारी रात भर जागा। एक देख नजारा भागा, वो दुकड़ा जिला नहीं, वो दुकड़ा जिला नहीं माँ मेरी। थी रात अंधेरी छाई, आकर आवाज लगाई, थी रात अंधेरी छाई, आकर आवाज लगाई, दरवाजा खोलो माई कि शिव जी मिला नहीं, कि शिव जी मिला नहीं माँ मेरी। आवाज लगाई, दरवाजा खोलो माई कि शिव जी मिला नहीं, कि शिव जी मिला नहीं माँ मेरी। और कहते हैं जो शिव के भक्त कहाते, जो शिव के भक्त कहाते, वो मुझको रहे जगाते। जो शिव के भक्त कहाते, वो मुझको रहे जगाते। फर्राटे आप लगाते, वो दुकड़ा जिला नहीं, वो दुकड़ा जिला नहीं माँ मेरी। थी रात अंधेरी छाई, आकर आवाज लगाई, थी रात अंधेरी छाई, आकर आवाज लगाई, दरवाजा खोलो माई कि शिव जी मिला नहीं, कि शिव जी मिला नहीं माँ मेरी। और कहते हैं इससे अच्छा तो वैसा मालिक को कमा दे पैसा, इससे अच्छा तो वैसा मालिक को कमा दे पैसा। पृथ्वी सिंह मेरठ जैसा कि कोई जिला नहीं, कि कोई जिला नहीं माँ मेरी। थी रात अंधेरी छाई, थी रात
शिव जी मिला नहीं माँ मेरी। फिर रात अंधेरी छाई, आकर आवाज लगाई, दरवाजा खोलो माई के शिव जी मिला नहीं माँ मेरी। जाकर के घर का दरवाजा खटखटाया और जिस समय माँ ने जाकर के दरवाजा खोला, आकर के दरवाजा खोला तो देखा कि बेटा रात्रि में वापस आ गया। कारण पूछा तो आकर के कहते कि माँ मुझे भूख लगी, मुझे भोजन दो। माँ ने कहा तो माँ होती है। कहने लगी बेटा अपने पिताजी को मत बताना वरना वो क्रोध करेंगे। लेकिन उस समय कहते हैं कि वो जो प्रश्न उनके मन में उठे थे वो शिवरात्रि के बोध के दिन था। यानी वो प्रश्न जो उनके मन में उठे, उन्हीं प्रश्नों को लेकर के महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने घर का त्याग किया। और कहते हैं कि जब उन्होंने घर का त्याग किया, कई बार वो घर को छोड़ करके गए लेकिन उनको फिर पकड़ लिया जाता था। और अंततः जब उन्होंने घर को छोड़ा, घर को छोड़ करके गए तो उसके बाद कभी मुड़ करके घर को ना देखा। और कहते हैं कि वैराग्य हो तो ऐसा हो जैसा महर्षि दयानंद को हुआ। और आप देखना आज इस संसार में किसी न किसी व्यक्ति को अपनी कोई ना कोई वस्तु पर बड़ा घमंड होता है, बड़ा गुमान होता है। लेकिन मुझे किस पर घमंड है, हमारे को किस पर गुमान और घमंड है? तो पंक्ति कवि ने बहुत सुंदर लिखी, पे पुष्प के पराग पे जो भृंग की उमंग आज, के पुष्प के पराग पे जो भृंग की उमंग आज, चंद्र पर चकोर बार बार बलिदान है और दीप ही जो लक्ष्य है पतंग को महान एक। इस दीन के हृदय में प्रभु वंदना की तान है, सूर्य रस खान और तुलसी के छंदन में राम कृष्ण चर्चा की अनोखी पहचान है। अरे निर्धन कवि को काऊ काऊ पे गुमान करे, अरे मोहे अपने देव दयानंद पे गुमान है, मोहे अपने देव दयानंद पे गुमान है। हमें वैराग्य हो तो ऐसा हो जैसा महर्षि दयानंद को हुआ। और आइए कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी। दयानंद ने दोबारा, दयानंद ने दोबारा कभी जाके घर न देखा। दयानंद ने दोबारा, दयानंद ने दोबारा, दयानंद ने दोबारा कभी जाके घर न देखा। वैराग्य हो तो ऐसा, वैराग्य हो तो ऐसा मुड़कर घर न देखा। दयानंद ने दोबारा, दयानंद ने दोबारा कभी जाके घर न देखा। वैराग्य हो तो ऐसा, वैराग्य हो तो ऐसा मुड़कर घर न देखा। दयानंद ने दोबारा, दयानंद ने दोबारा कभी जाके घर न देखा। दयानंद ने दोबारा कभी जाके घर न देखा, न देखा। वैराग्य हो तो ऐसा, वैराग्य हो तो ऐसा, हाँ ऐसा वैराग्य हो तो ऐसा मुड़कर घर न देखा। दयानंद ने दोबारा, दयानंद ने दोबारा वैराग्य हो तो ऐसा कभी मुड़कर घर न देखा। नक्षत्र मूल में ही माँ ने जन्म दिया था। नक्षत्र मूल में ही माँ ने जन्म दिया था। किसी माँ के मूल जैसा, किसी माँ के मूल जैसा अब तक बिसर न देखा। किसी माँ के मूल जैसा अब तक बिसर न देखा। दयानंद ने दोबारा, दोबारा दयानंद ने दोबारा कभी जाके घर न देखा। वैराग्य हो तो ऐसा, वैराग्य हो तो ऐसा
संयम का साधना पे, संयम का साधना पे, होते असर न देखा। संयम का साधना पे, होते असर न देखा। दयानंद ने दोबारा, दयानंद ने दोबारा, दोबारा दयानंद ने दोबारा, कभी जाके घर न देखा। वैराग्य हो तो ऐसा, वैराग्य हो तो ऐसा, कभी मुड़कर न देखा। वैराग्य हो तो ऐसा, कभी मुड़कर न देखा। दयानंद ने दोबारा, जिसने भी देखा उसको कहता गया सभी से। जिसने भी देखा उसको कहता गया सभी से। देखे हैं जादूगर तो, देखे हैं जादूगर तो, ऐसा जादूगर ना देखा। दयानंद ने दोबारा, दयानंद ने दोबारा, कभी जाके घर न देखा। वैराग्य हो तो ऐसा, वैराग्य हो तो ऐसा, मुड़कर घर न देखा। दयानंद ने दोबारा, कभी जाके घर न देखा। दयानंद ने दोबारा, कभी जाकर घर न देखा। दयानंद ने दोबारा, क्या जर जमी हसीनों के चेहरों की ओर भी। क्या जर जमी हसीनों के चेहरों की ओर भी। एक बार भी उठा कर, एक बार भी उठा कर ऊपर नजर न देखा। एक बार भी उठा कर ऊपर नजर न देखा। दयानंद ने दोबारा, दयानंद ने दोबारा, कभी जाके घर न देखा। वैराग्य हो तो ऐसा, मुड़कर उधर न देखा। दयानंद ने दोबारा, कभी जाके घर न देखा। दयानंद ने दोबारा, गुजरात में है करमठ गुरुवर की जन्मभूमि। गुजरात में है करमठ गुरुवर की जन्मभूमि। टंकार जैसा हमने, टंकार जैसा हमने, हाँ हमने टंकार जैसा हमने अब तक नगर न देखा। टंकार जैसा हमने